यहाँ पे क्वेश्चन है रिलेटेड विथ द कैपेसिटर, find out the equivalent capacitance of the given circuit. Circuit is given and you have to find out the equivalent capacitance. सर्किट कैसा है? तो सर्किट आपको ये मिटाते हैं, बोर्ड थोड़ा छोटा है इसलिए, और इस पे सर्किट इस तरीके का है। एक कैपेसिटर यहाँ है और दूसरा कैपेसिटर यहाँ पे कनेक्टेड है और ये यहाँ पे है, और इसी पॉइंट ए और बी के बीच में आपको कैपेसिटी निकालना है। ऐसा ही लूप, इनफाइनाइट लूप तक ये कनेक्टेड है। ये इनफाइनाइट लूप तक दो कैपेसिटर इस तरह से कनेक्टेड है, और ये जो है आपको ये टू इन्फिनिटी तक है। और सभी का कैपेसिटी जो है, ये जो ऊपर दिया हुआ इसका C1 है, ये सबका C1 है, और इधर में जो है C2 है, ये C2 है। एंड यू हैव टू फाइंड आउट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन दीज टू टर्मिनल। तो आप इसको कैसे बनाएंगे? हाउ यू विल सॉल्व इट? तो आपको पहले तो मान लेना है कि लेट सी सफिक्स में आर लिख रहा हूँ, ठीक है? ऐसा ही सिंबलाइज किया। आपको आप दूसरा भी सिंबल कर सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है। इसको हम लोग मान रहे हैं कि दिस इज द इक्विवेलेंट capacitance of the given circuit। इसमें जितने भी कैपेसिटर जुड़ा हुआ है सब का इक्विवेलेंट CR के बराबर आएगा, ये हमने मान लिया। अब आपको हम बता देते हैं यहाँ से कि रिमूव कर देते हैं, रिमूव वन लूप, मतलब इस सर्किट में से एक लूप को हम यहाँ से इधर जो है उसको रिमूव कर देते हैं। तो रिमूव करने से हमारा सर्किट कैसा बनेगा ये बताइए। तो सर्किट जो हमारा बनेगा इसी तरह का फिर से बनेगा। ये सर्किट हमारा ऐसा हो जाएगा, और इसका ये भी जो है टू इनफाइनाइट ही रहेगा। ये C1, ये C1, ये C1, C2, C2, C2 ये। और अब ये देखिए, ये जो हटा दिया, एक लूप को हटा दिया, फिर भी जो सर्किट है सिमिलर बन रहा है और भी इनफाइनाइट सर्किट ही बन रहा है। तो इसका मतलब एक हटा दिया, तो ये जो हटाने के बाद जो बचा है इसका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? तो ये भी इनफाइनाइट है, तो इसका भी इक्विवेलेंट CR के बराबर ही हुआ। कहने का मतलब है कि ये इनफाइनाइट सीरीज है, इसमें से एक हटा लिए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्या इसका इक्विवेलेंट में। समुद्र से अगर सी से अगर एक बाल्टी पानी निकाल लें, एक बकेट पानी निकाल लेंगे तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो एक लूप को हमने हटा दिया, इससे एक लूप को हटा देने के बाद में इसका सर्किट जो है वही रह गया जो कि हमारा यहाँ पे नीचे बनाए हैं। और तब इसका भी जो है इक्विवेलेंट जो होगा, जो एक लूप हटा दिए उसका भी इक्विवेलेंट जो होगा वो भी CR के बराबर ही होगा। तब जब इसका भी CR के बराबर ही होगा, ये CR के बराबर ही होगा, तब जो हमारा पहला लूप के साथ जोड़ेंगे, फर्स्ट लूप के साथ, जो फर्स्ट लूप हमने हटाया है ये AB, ये C1 और C2 है, इसके साथ इसका इक्विवेलेंट जो होगा सिंगल कैपेसिटर होगा, एंड दैट सिंगल कैपेसिटर इज अगेन कनेक्टेड इन दिस गिवन सर्किट। तो सर्किट विल बी नाउ लाइक दिस। ये फाइनल सर्किट मेरा
ऐसा बन जाएगा। इसको फिर से हम ये ऊपर वाला रीड्रॉ करते हैं और फिर से आपको यहाँ बना देते हैं जगह बनाने के लिए। ये CR हो जाएगा, ये C2 हो जाएगा, ये C1 हो जाएगा और ये A और B है। नाउ अब देखिए कि अब आसान हो गया कि ये दोनों जो है आपस में पैरेलल है। C2 and CR are in parallel. Therefore, equivalent of A will be कितना हो जाएगा? अब इस इक्विवेलेंट को हम लोग मान लेते हैं C0 और ये हो जाएगा C2 प्लस CR हो जाएगा। ये हो जाएगा C2 प्लस CR हो जाएगा। जब ये हो जाएगा तब हमारा सर्किट को रीड्रॉ करते हैं। इसमें जो बन गया है अब ये बन गया हमारा C0 और ये हो गया C1 और ये A और B के बीच में अब ये हो गया। नाउ यू कैन सी C1 and C0 आर इन सीरीज। ये आपस में कैसे है? सीरीज में है। तो सीरीज में है तो इसका इक्विवेलेंट जो होगा ये तो पूरे सर्किट के लिए है, इसलिए CR हम लोग पहले मान चुके हैं, CR पहले मान चुके हैं। तो 1/CR, चूँकि ये सीरीज में है इसलिए इसका सीरीज का फॉर्मूला होता है 1/C = 1/C1 प्लस 1/C2। तो यहाँ पे C जो है इक्विवेलेंट की जगह CR माने हैं तो इसलिए 1/C1 प्लस 1/C0 दिस विल बी द इक्विवेलेंट। अब इसको हटाते हैं और यहाँ पे इसी को अब सॉल्व कर देंगे। तो ये सॉल्व करने के बाद जो मिलेगा CR का वैल्यू जो मिलेगा ये मिल जाएगा C1 C0 बाई C0 प्लस C1 मिल जाएगा। सॉल्व करने से ये इतना आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पर जो है C0 का वैल्यू को पुट करना है। तो ये जो वैल्यू मिलेगा आगे हम लोग बढ़ते हैं। C0 का वैल्यू इतना है तो इसको आगे बढ़ते हैं। तो C1 इंटू C0 का वैल्यू है C2 प्लस CR डिवाइडेड बाई C0 प्लस ये C2 प्लस CR इंटू C1 इतना हो जाएगा। अब इसी को सॉल्व करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा C2 प्लस CR इंटू C1 कहाँ पे? हाँ C0 का वैल्यू ना प्लस C1 ये होगा। अब इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो C2 प्लस CR इंटू ये वाला रहेगा CR और फिर प्लस हो जाएगा C1 इंटू CR और इधर बच जाएगा C1 C2 प्लस C1 CR ऐसे हो जाएगा। यानी कि CR का वैल्यू निकालना है। अब इसमें मैथमेटिकली हम लोग को अब मैथमेटिक्स का काम है CR का। तो यहाँ हो जाएगा C2 CR और ये हो जाएगा प्लस CR स्क्वायर और प्लस C1 CR = C1 प्लस C2 और प्लस C1 CR ये मिल जाएगा। तो ये C1 CR जो है यहाँ से कैंसिल हो जाएगा तो बच जाते हैं कितना? इसको लिखते हैं CR स्क्वायर प्लस C2 इंटू CR माइनस, अरे यहाँ पे क्या किए हैं, मल्टीप्लाई होगा है ना, यही चीज़ उतरेगा ना। तो ये चीज़ आ गया, इसको पहले लिखें इसको बाद में लिखें, इसको इधर ले आएंगे तो माइनस C1 C2 = कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। नाउ दिस इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इन CR। देख लीजिए ये सिमिलर फॉर्म में है। ये AX स्क्वायर प्लस BX और प्लस C के जगह माइनस है, ये = 0। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन जो है क्वाड्रेटिक का है। हुज रूट्स विल बी गिवन, उसका रूट्स को अनुसार हम लोग वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ पे। तो ये क्वाड्रेटिक इन CR है। बस उतना इक्वेशन को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है,
सिर्फ लिखना है कि दिस इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इन सी आर एंड देयरफॉर इस सी आर का वैल्यू जो हम लोग लिखना चाहेंगे तो आता है ना -b। ठीक है, तो -b के जगह में C2 है, -b यानी कि इतना हो गया, प्लस माइनस √b²। तो ये जो है C2 स्क्वायर b² -4a के जगह में है 1 है तो 1 रह गया, और c के जगह में है -C1C2, तो ये हो गया -C1C2 और डिवाइडेड बाई 2 × a, तो 2 × a के जगह में 1 है इसलिए 2 हो जाएगा। दिस विल बी द वैल्यू, यही आपको मिलेगा यहाँ पर, है ना। तो ये माइनस माइनस मिलके ये प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा -C2 प्लस माइनस √C2² प्लस 4C1C2 डिवाइडेड बाई 2, ये CR का वैल्यू मिल गया। ठीक है, ये CR का वैल्यू आपको मिलता है। अब यहाँ पे अगर C1 और C2 का वैल्यू क्वेश्चन में दे देगा, बनाना ऐसा ही है। मान लो C1 1 माइक्रोफराड, C2 2 माइक्रोफराड दे दिया, या अलग वैल्यू जो भी दे दिया उसके अनुसार आप इसको बना सकते हैं, इसको आप कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, एक +√+ लेकर के, दूसरा माइनस लेकर के, 2 वैल्यू निकलेगा और उसके अनुसार आपको जस्टिफाई लास्ट में करना होगा कि इसका वैल्यू कितना होगा। ठीक है, अब जो है टाइम बचा है, अब आपको हम फिर भी एक क्वेश्चन देते हैं, लिख लो 3 अनचार्ज्ड कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस C1, C2 एंड C3 आर कनेक्टेड एज शोन इन बिलो। 3 अनचार्ज्ड capacitors are 3 अनचार्ज कैपेसिटर्स, वैल्यू पहले दे दीजिए, C1, C2 एंड C3 आर कनेक्टेड एज शोन इन फिगर। ठीक है, गिवन बिलो। अब इसमें पोटेंशियल जो है, पोटेंशियल एट A, B एंड C आर VA, VB एंड VC। ठीक है, यहाँ पे है डिड्यूस, क्वेश्चन यही है, डिड्यूस दी पोटेंशियल एट O, यानी कि V0 मान सकते हैं इसको। ये क्वेश्चन है, ये आप फिगर आप बना रहे हैं अगर लिख लिए हो तो। ठीक है, अब इसका फिगर कैसा दिया रहेगा, मिटाते हैं। फिगर है, यहाँ से एक कैपेसिटर यहाँ जुड़ा हुआ है, एक कैपेसिटर से फिर इधर ले आया, दूसरा कैपेसिटर यहाँ जुड़ा हुआ है, तीसरा कैपेसिटर जो है यहाँ जुड़ा हुआ है। ये वाला जो है ऐसे हम डॉटेड दे देते हैं, ये पॉइंट A है। ठीक है, और ये जो है C1 है, और ये पॉइंट 1 O है, और ये C2 है, ये C3 है, और ये पॉइंट जो है इधर से ये B पॉइंट है, और ये जो है आपको C पॉइंट है। कैपेसिटी दिया हुआ है, इसके क्रॉस जो पोटेंशियल है V है, यहाँ से यहाँ, इसके क्रॉस जो पोटेंशियल है VA है, और इसके क्रॉस पोटेंशियल है VC है। ये आपको इतना हिंट आपको कर दिए। ये पॉजिटिव पे है और ये निगेटिव पे है, और ये भी निगेटिव पे है। ये क्वेश्चन में इतना आपको दिया रहेगा।
और आपको पोटेंशियल निकालना है। यहाँ पे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस नहीं निकालना है, पोटेंशियल निकालना है। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज वेरी मच क्या कहेंगे उसको, ये इजी है ये, लेकिन आपको निकालना है पोटेंशियल, वी नॉट का वैल्यू निकालना है। ये आप के लिए दे देते हैं, ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे, नहीं होगा तो हम फिर बताएंगे कि बता दें, टाइम है। अच्छा ठीक है, बता देते हैं। इसमें क्या है, हाँ बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हाँ ध्यान दो इधर, आप सॉल्व करने के लिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। वी ए का वैल्यू, वी बी का वैल्यू और वी सी का वैल्यू पहले डिटरमाइन करना है कि कितना होगा। तो वी हैव फॉर्मूला V इज इक्वल टू क्यू बाई सी, ये फॉर्मूला को हम लोग यूज करेंगे। तो वी ए का वैल्यू निकालना होगा तो क्या करेंगे भाई, वी ए जो है क्यू ए पर कितना चार्ज है और डिवाइडेड बाई कैपेसिटी कितना है इसका, C1 है। कैपेसिटी कितना है, C1 है। यहाँ पे अगर क्यू ए कुछ कोई पूछ दे तो क्यू ए का वैल्यू आप लिख सकते हैं, ये वी ए इंटू C1, यहाँ से निकल गया क्यू का चार्ज का वैल्यू। इसी तरह से वी बी का वैल्यू भी लिखना चाहें तो क्यू बी डिवाइडेड बाई C2, तो यहाँ से क्यू बी का वैल्यू निकल जाएगा वी बी इंटू C2। इसी तरह से आप वी सी का वैल्यू निकाल लेंगे क्यू सी बाई C3, तो ये हो जाएगा क्यू सी इज इक्वल टू वी सी इंटू C3। Q1 Q2 Q3 निकल गया, ठीक है। अब इस फॉर्मूला इसको हम मिटाते हैं, आपका कॉपी में रहना चाहिए। अब यहाँ पर हम लोग जो है V नॉट का वैल्यू कितना लिखेंगे, व्हाट विल बी दिस। तो टोटल चार्ज का मतलब तीनों कैपेसिटर में कितने चार्ज हैं, डिवाइडेड बाई कैपेसिटी, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस CE लिख देते हैं, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ दी ऑल कैपेसिटर्स। तो ये जो है आपको हम लोग टोटल चार्ज जो है लिखेंगे तो ये हो जाएगा QA प्लस QB प्लस QC डिवाइडेड बाई CE कितना हो जाएगा। तो फिगर में देखिएगा कि सभी जो है दो ही टर्मिनल के बीच जोड़ा हुआ है, ठीक है, सभी जो है दो टर्मिनल के बीच जोड़ा हुआ है, यानी कि सभी जो है वो पैरेलल में जोड़ा हुआ है, इसलिए इसका इक्विवेलेंट मिल जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। तो V नॉट का वैल्यू ये मिल गया। अब वहाँ से हम लोग ले आएंगे पोटेंशियल के टर्म में VA इंटू C1 प्लस VB इंटू C2 प्लस VC इंटू C3 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 प्लस C3। ये जो है आपको V नॉट का वैल्यू यही मिलेगा, ये V नॉट का वैल्यू मिलेगा। अब वैल्यू के टर्म में अगर क्वेश्चन रहेगा तो सबका वैल्यू पुट करेंगे, नहीं है तो ऐसे एक्सप्रेशन निकल गया, ये आपको मिल गया। NCERT में एक सॉल्व किया होगा आपको, जो है कैपेसिटर का दिया है कि नहीं देखते हैं, नहीं भी दिया होगा तो फिगर हम बना देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2.25 इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत बार बोर्ड एग्जाम में आया है। क्वेश्चन नंबर 2.25, और इसमें नहीं दिया है, लेकिन रजिस्टर जब आएगा तो रजिस्टर में और इसी तरह का क्वेश्चंस जो है रेजिस्टेंस को लेके बनाएंगे, और रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस में सिमिलरिटी है, ठीक है। तो हम लोग जो है जिस दिन फर्स्ट पीरियड में फिजिक्स नहीं है उस दिन 2-3 बजे से एक टाइम आपको मेंशन कर देंगे कि उस दिन भी क्लास एक लेंगे, क्योंकि हम लोग बहुत ही स्लो चले हैं और बहुत ही मतलब कि स्लो हैं, अभी तक 2 चैप्टर यूनिट होना चाहिए था। इससे रिलेटेड और भी कैपेसिटर से रिलेटेड डाइलेक्ट्रिक्स डाल करके आपको बनाना है। अगर वो बनता है तो ठीक है, नहीं बनता है तो आप हमारे पास भेजिएगा, कोई क्लास में डिस्कस करेंगे हम लोग। ओके।